हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द बायोलॉजी नॉलेज पॉइंट यूट्यूब चैनल। सो आज हम स्टार्ट करेंगे +1 क्लास का नया चैप्टर जो कि है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। ह्यूमन फिजियोलॉजी जो यूनिट है वहाँ से ये चैप्टर है। सो इस चैप्टर में हम देखते हैं कि क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है और ये चैप्टर मोस्ट इम्पोर्टेंट है और मैं आपको इसको बहुत ईजी तरीके से कराऊंगा। एज़ यूजुअल जैसे आपको पता है मेरी टीचिंग, मैं आपको बहुत सिंपल तरीके से चीज़ों को करके पढ़ाता हूँ। तो इस चैप्टर को भी हम बिल्कुल सिंपल तरीके से पढ़ेंगे, बहुत ईजी तरीके से आपको समझ में आने वाली चीज़ें हैं, कोई दिक्कत नहीं है, बिल्कुल आराम से पढ़ना। सो ये जो चैप्टर है, इस चैप्टर का नाम है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। तो इसमें आपको क्या देखना है, जो न्यूरल कंट्रोल होता है हमारी बॉडी का कोऑर्डिनेशन के साथ, मीन्स हमारा ब्रेन जो हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, सो वो ऐसे ही नहीं हो जाता, वो कॉम्बिनेशन के साथ होता है, कोऑर्डिनेशन होता है बॉडी का, तब जाके हमारा जो बॉडी का कोऑर्डिनेशन है, जो कंट्रोल है, वो बनता है। सो इस चैप्टर में हम वही पढ़ेंगे। सो इस चैप्टर में बहुत सारे टॉपिक्स हैं, हम टॉपिक वाइज चैप्टर को कवर करने वाले हैं। तो आज का जो टॉपिक है वो रहेगा आपका टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। सो देखते हैं इसमें क्या क्या आपको पढ़ना है। चलो आ जाओ, स्क्रीन पे देखते हैं। तो जैसे कि यहाँ पर आपको दिख रहा है, यहाँ पर सबसे पहली चीज़ न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन। इसका मतलब क्या है कि आपकी बॉडी में एक न्यूरॉन्स के साथ हॉर्मोन्स का कॉम्बिनेशन बना के आपको कंट्रोल कोऑर्डिनेशन करना है। सो अभी चलते हैं आगे। सो यहाँ पर अभी इस चार्ट को हम थोड़ी देर में देखते हैं। पहले आपको मैं एक चीज़ समझाता हूँ इस चैप्टर के अंदर। सबसे पहली चीज़ क्या देखना है यहाँ पर, इसमें हम देखते हैं कि हमारी जो ह्यूमन बॉडी है उसके अंदर दो टाइप के सिस्टम होते हैं। ठीक है बच्चे। सो दो टाइप के हमारी बॉडी में सिस्टम है, एक होता है नर्वस सिस्टम, ठीक है, और दूसरा होता है हमारा यहाँ पर एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, एक नर्वस सिस्टम होता है, एक होता है आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो अब इन दोनों में क्या फ़र्क है, जो नर्वस सिस्टम होगा ना बच्चे, वो आपका न्यूरॉन्स के साथ काम करता है, न्यूरॉन्स मेडिएटेड सिस्टम आप इसको कह सकते हैं। ठीक है, और जो आपका एंडोक्राइन सिस्टम होता है वो आपका हार्मोन मेडिएटेड होता है, हार्मोन मेडिएटेड सिस्टम। सो न्यूरॉन्स मेडिएटेड सिस्टम आपका नर्वस सिस्टम और हार्मोन्स मेडिएटेड सिस्टम आपका एंडोक्राइन सिस्टम। तो ये दोनों कॉम्बिनेशन मिल के ही आपकी बॉडी में जो है कंट्रोल और कोऑर्डिनेशन बनाते हैं। ठीक है, तो कंट्रोल कोऑर्डिनेशन आपको समझ में आया कैसे करना है। दो सिस्टम है, उनको जोड़ के ही आप जो है न्यूरल कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन करते हैं। सो अब हमें इस चैप्टर में जो पढ़ना है सबसे मेन वो है आपका नर्वस सिस्टम। तो इसको देखते हैं। ठीक है, सो हम यहाँ से शुरू करेंगे हमारा नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम और इसके टाइप्स देखते हैं। तो कौन कौन से टाइप्स है वो देखते हैं। सबसे पहले यहाँ पर तो नर्वस सिस्टम जो होता है बच्चे आपका, वो आपका दो पार्ट में डिवाइडेड है। ठीक है, एक होता है आपका CNS और एक होता है आपका PNS। ठीक है, एक होता है सेंट्रल नर्वस सिस्टम, जिसको आप सेंट्रल नर्वस सिस्टम बोलते हैं। ठीक है, और इसको बोलते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम एंड द पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, इतनी बात समझ में आई। नेक्स्ट अब आपको ये देखना है कि जो सेंट्रल नर्वस सिस्टम है इसके अंदर क्या क्या कौन कौन से पार्ट्स हमारी बॉडी के आते हैं। सेंट्रल नर्वस सिस्टम में हमारी बॉडी में ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड, ये दोनों आपके सेंट्रल नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ब्रेन एंड द स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। ठीक है, अभी हम देखते हैं पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में कौन कौन सी चीज़ें आती हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम आपको फर्दर दो पार्ट में डिवाइडेड है बच्चे। तो पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में पहली चीज़ आप क्या देखते हैं यहाँ पर, सबसे पहले है आपका सोमैटिक, एक टाइप होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ठीक है, सोमैटिक नर्वस सिस्टम एंड द ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक के अंदर क्या चीज़ें आती हैं वो आपको पता होना चाहिए। जो सोमैटिक नर्वस सिस्टम है ना बच्चे, वो हमारा वॉलेंट्री एक्शन हमारी बॉडी के संभालता है। ठीक है, वॉलेंट्री एक्शन, वॉलेंट्री एक्शन कौन से होते हैं हमारी बॉडी में, जो हमारे स्केलेटल मसल से, जो हमारा स्केलेटल सिस्टम है वो जो काम करता है उसको हम वॉलेंट्री एक्शन बोलते हैं। हाथ पैर हिलाना, लिखना, ये सब क्या है, वॉलेंट्री एक्शन है। सो ये आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम इसको हैंडल करता है। ठीक है, फिर हम बात करेंगे अब हमारा ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में फर्दर आपके दो टाइप आ जाएंगे बच्चे। ऑटोनॉमिक में आपके दो चीज़ें होती हैं ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में, एक होता है आपका एक आता है आपका
सिंपैथेटिक ठीक है, और एक होता है पैरासिम्पैथेटिक। ठीक है, सिंपैथेटिक एंड पैरासिम्पैथेटिक। अब आपको ये समझना है सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम क्या काम करता है। तो जो आपका सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, वो आपका काम करता है आपकी बॉडी में जब एक्साइटमेंट होती है। एक्साइटमेंट में, जब बॉडी में एक्साइटमेंट होगी, एक्साइटमेंट का मतलब क्या है कि आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, आपकी हार्ट बीट बढ़ेगी, तो यहाँ पर आपका बीपी इंक्रीज होता है, आपकी हार्ट बीट इंक्रीज होती है। किसमें? सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम। उस टाइम पे आपका कौन सा काम कर रहा होगा? सिंपैथेटिक ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। और पैरासिम्पैथेटिक वो कंडीशन होगी जब आपकी बॉडी में नॉर्मल काम होगा। नॉर्मल कंडीशन है आपका पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम, और आपका एक्साइटमेंट में सोमैटिक नर्वस सिस्टम, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम, सॉरी। सो ये एक फ्लो चार्ट था। अभी इसको हम एक दूसरा चार्ट और मैंने यहाँ पर लगाया हुआ है, उसमें देखते हैं क्या किस तरीके से है। सो सबसे पहले यहाँ पर क्या है? ह्यूमन नर्वस सिस्टम। मैंने आपको बताया दो टाइप के होते हैं, एक होता है CNS और एक होता है PNS। ये है आपका CNS, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और ये है आपका PNS, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। ठीक है, अब यहाँ पर सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंदर मैंने आपको दो चीज़ें पढ़ाई थी, अभी आपको याद होगा। एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। ठीक है, गुड इट। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम मैंने आपको दो चीज़ें बताई, एक होता है आपका सोमैटिक नर्वस सिस्टम, एक होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। अभी मोटर और इन पे आता हूँ, एफरेंट ने क्या है। सोमैटिक नर्वस सिस्टम में आपका क्या आएगा? अभी मैंने आपको बताया था, आपके सारे के सारे वोलेंट्री एक्शन, और ऑटोनॉमिक में आएंगे आपके इनवोलेंट्री एक्शन। ठीक है, फिर फर्दर ये दो टाइप होता है, सिंपैथेटिक, पैरासिम्पैथेटिक। सिंपैथेटिक में आपका क्या आएगा? एक्साइटमेंट, और इसमें आएगी आपकी नॉर्मल कंडीशन। ठीक है, अब देखते हैं ये इफरेंट क्या है, मोटर, और एफरेंट क्या है। देखो, लेट मी इरेज दिस, यहाँ पर मैं आपको समझाता हूँ। देखो ये दोनों चीज़ें क्या है, ये हमारा ब्रेन है। ठीक है, ये आपका ब्रेन हो गया। ठीक है, ब्रेन से यहाँ पर सारा का सारा ये जुड़ा हुआ है आपका पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। जब आपका इफरेंट नर्वस सिस्टम काम करता है, इसका मतलब क्या है कि आपका ऑर्गन से ब्रेन तक जो आपके सिग्नल जाएंगे वो आपके एफरेंट से जाएंगे, एफरेंट न्यूरॉन से। ठीक है, और जो आपके ब्रेन से ऑर्गन तक जो सिग्नल आएंगे, देखो न्यूरॉन, वो आपके इफरेंट न्यूरॉन से आएंगे। सो आपको ये समझना है, मैं यहाँ पर लिखता हूँ, ऑर्गन टू ब्रेन। ठीक है, कौन सा? एफरेंट। ब्रेन टू वापिस ऑर्गन, इफरेंट मॉडल। समझ में आया? बिल्कुल इजी था। सो ये आज का टॉपिक था, आई होप आपको समझ में आया होगा, कोई दिक्कत नहीं आई होगी समझने में। सो इस जो यूनिट का जो फर्स्ट जो टॉपिक था वो था आपका टाइप्स ऑफ नर्वस सिस्टम। बहुत ईजी तरीके से हमने समझा। इसके बाद हम मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। इस लेक्चर में इतना ही, बने रहें। इसके बाद मैं नेक्स्ट लेक्चर लेके आऊँगा इसी का अगला टॉपिक। सो इस लेक्चर को आप अच्छे से समझें, ये चैप्टर बहुत ईजी तरीके से हम पढ़ेंगे। सो इस वीडियो में इतना ही। अगर आपको अच्छे लगते हैं हमारे लेक्चर्स तो सब्सक्राइब करें और शेयर करें। पूरा चैप्टर ऐसे ही हम पढ़ेंगे टॉपिक वाइज। सो इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू सो मच।